देखो अभी जो हम देखने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दिया मैंने, बायो एनर्जेटिक्स या बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब क्या है इसका? बायो मतलब लिविंग, लिविंग के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन जो होता है, आपको पता है एनर्जी एटीपी के जुटने से बनती है, लेकिन वो एटीपी बनता कैसे, कितना बनता है, उसका हिसाब किताब बनाने जा रहे हैं, उसका खाता तैयार करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, आप बोले सर एनारोबिक रेस्पिरेशन का खाता क्यों नहीं तैयार करते हैं? वो बात बताओ, जिसको आप बराबर उधार देते हो या फिर उससे पैसा लेते हो, उसका आप डाटा तैयार करते हो, या फिर किसी को रास्ते चला दे दी, 2 रुपया दे दिया, उसका लेते हो, डाटा तैयार करते हो। जिसको बराबर मोटा रकम लेना देना होता है उसका ना आप लिखते हो जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में दोगे तो एटीपी मिलना है, उसका हिसाब किताब करोगे तो पागल हो गए। हिसाब किताब क्या करना, उसका दोगे मिलता पता है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे, खाता बनाने तो छोटा सा खाता बना देंगे आपको खुशी के लिए। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होने वाला है, ईटीएस नहीं पढ़े, पता है ईटीएस कल से पढ़े, लेकिन हम हिसाब किताब कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ईटीएस अभी नहीं पढ़े तो एक बात आपको हम बता देते हैं। ठीक है, सुनिएगा, एक बात क्या इंपॉर्टेंट है कि पहली बात कि एनएडीपीएस टू ईटीएस में नहीं जाता, ये बात ठूस लीजिए बने, एनएडीपीएस टू ईटीएस में नहीं जाता। एनएडीएस टू अगर ईटीएस में गया तो ये 3 एटीपी देगा अपने आप को ऑक्सीडाइज करके। कैसे देगा वो कल से पढ़ेंगे ईटीएस में। और अगर एफएडीएस2 गया ईटीएस में तो एक एफएडीएस2 2 ही एटीपी देगा। कैसे देगा वो कल देखेंगे हम, कैसे यहाँ पे एक कलॉस होता है वो भी देखेंगे। तो अगर एनएडीएस2 गया ईटीएस में एटीपी देने के लिए आप खुद को ऑक्सीडाइज करके तो 3 एटीपी, एफएडीएस2 गया तो 2 एटीपी। ठीक है, चलिए आइए खाता तैयार करते हैं। चलो इरहान बताएगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने बोला है तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक के सारे स्टेप बताइए, स्टेप वाइज कि किस किस स्टेप पे हम खाता तैयार करेंगे जल्दी से। ग्लाइकोलाइसिस में चलो स्टेप का बस नाम बोला। 2 स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता था। अरे वहां यार पे वो नहीं बताना, बस प्रोसेस का नाम बताते जाओ, किस किस स्टेप का खाता तैयार करेंगे। अच्छा, तो फिर क्रेब साइकिल में फिर सर बस ग्लाइकोलाइसिस के बाद डायरेक्ट क्रेब साइकिल है ना। लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन का छोड़ क्यों रहे हो? सीक्वेंस में बता दूं। हाँ तो सीक्वेंस में बताओ। क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन में होगा हाँ और फिर उसके क्रेब साइकिल में होगा। लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल। ईटीएस का क्यों नहीं किए, लास्ट में पहले पूछेंगे आपसे तब हम बताएंगे ईटीएस का हिसाब हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हर्ष बताएगा। देखिए आपको पता है कि एनर्जी करेंसी के नाम पे एनर्जी एनएडीएस2 से भी आएगा, वो तब आएगा जब ये एटीपी देगा। और अगर सबस्ट्रेट लेवल 4% एटीपी बना तो डायरेक्ट तो उसे एनर्जी मिलेगा मिलेगा। तो ठीक है, तो हर्ष बताएगा ग्लाइकोलाइसिस में, हाँ पता है ये खाता जो हम तैयार कर रहे हैं, होता है ना कि हम लोग खाता बनाते हैं दूध का, हर महीने का खाता तैयार करते हैं, कोई कोई आदमी वीकली तैयार करते हैं, कोई कोई आदमी साल भर का तैयार करते हैं, एक ही बार में दूध वाले को 5,000 रुपए दे दिया, पिलाते रहो जी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप खाता कितना बनाते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड खाता होता होगा ना। तो स्टैंडर्ड खाता हम लोग यहाँ पे एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का बना रहे हैं, कि एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन किया और कंप्लीटली ब्रेकडाउन किया एरोबिक रेस्पिरेशन से, और एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का खाता तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बताएगा हर्ष कि एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी करेंसी के नाम पर, एनर्जी के नाम पर क्या क्या मिलेगा आपको। टोटल नेट बोले तो नेट 2 एटीपी आएगा। अच्छा, और 2 NADH2 आएगा। सही बोला, 2 NADH2 मिलेगा। और यहाँ पर 4-2 लिख दे तो ज्यादा बढ़िया होगा, एटीपी मिलेगा। और ब्रैकेट में आप डाल दीजिए यहाँ पे क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आपको याद आ चुका होगा। उसके बाद आगे देखते हैं किससे कितना एटीपी, कैसे क्या नेट वेट, वो सब देख लेंगे हिसाब एक साथ। पहले हमको तो बताते चलिए। चलो ये तुम बताओ, लिंक रिएक्शन से हमको एनर्जी के नाम पर क्या मिला डायरेक्ट, कितना, 2 NADH। इसका मतलब हम ये खाता तैयार कर रहे हैं एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में, तो ये जाहिर सी बात है कि ग्लाइकोलाइसिस एक बार चलेगा, लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगा, और 3 बार चलेगा क्रेब साइकिल। ये तीनों अलग अलग स्टेप में अलग अलग बार चला है। अब देखिएगा
अरे अरे 2 बार यार, 2 बार 2 बार लिख से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 2 बार चलेगा। अरे वो सीक्वेंसिंग कर दिए 1 2 3 ठीक है। तो 2 बार चलेगा क्रेब साइकिल। सुबह में उस बैच में बच्चों ने डाउट पूछा कि सर वो ग्लाइकोलाइसिस में जो होता है जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, तो 4th स्टेप के बाद तो डबल हो जाता है ना प्रोसेस। मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक ग्लाइकोलाइसिस है। और एक ग्लाइकोलाइसिस का मतलब कि एक ग्लूकोज एंटर किया, मैंने पहले ही कह दिया कि खाता हम एक ग्लूकोज के लेकर बना रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एक बार चला है, 2 बार कहां से बोल रहे हो? वो अलग बात है कि एक ग्लाइकोलाइसिस चलने पर 2 पायरुविक एसिड जनरेट हुआ, क्योंकि उसका बीच से कुछ स्टेप जो है डबल बार हुआ है। और ये पूरा एक ग्लाइकोलाइसिस है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर ग्लाइकोलाइसिस भी तो 2 बार चलेगा। 2 बार चलता तो 2 ग्लूकोज एंटर करता। ठीक है। तो चलो स्वाति बताओ कि क्रेब साइकिल में हमको एज ए एनर्जी के नाम पर क्या-क्या मिला? NaDH2 मिलेगा, कितना? एक में 3 मिलता है तो टोटल 6 मिलेगा। 6 NaDH2 मिलेगा, ठीक। और FADH2 मिलेगा 2 हाँ ठीक। और ATP मिलेगा कितना 2 मिलेगा एटीपी? 2 एटीपी, ये 2 सही बात है। और यहाँ पे माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट में डायरेक्ट बन गया, यूज नहीं हुआ था क्रेब साइकिल में कहीं भी। तो बस यहाँ पे लिख देना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब कोई बच्चा ये मत बोलना सर एनिमल के केस में जीटीपी, मान लो ना उतना एनर्जी मिलता है दोनों के बीच से। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग यूज होता है। ठीक है। हाँ, अब करते हैं कि किससे कितना एटीपी मिलेगा। तो पहले तो जहां जहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वहां तो डायरेक्ट किलो 4 - 2 2 एटीपी हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट 2 एटीपी। ठीक है। अब आपको अभी मैंने बताया कि NaDH2 अगर ETS में जाता है तो NaDH2 जो ETS में जाता है, एक NaDH2 2 एटीपी देता है, सॉरी 3 एटीपी, और FADH2 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस वाला NaDH2 छोड़िए, उसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, उसमें कुछ बात करना है मुझे आपसे इस वाले में। ठीक है। अब नीचे वाले में हम ले लेते हैं पहले कि किससे कितना। तो अगर 2 NaDH2 है तो 2 गुना, अब दोनों NaDH2 3 एटीपी देगा, तो 2 गुना 3 एटीपी इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 एटीपी। और यहाँ पे 6 NaDH2 है, वो लिंक रिएक्शन का 6 बता दिया। सिर्फ लिंक रिएक्शन बोले एक ग्लूकोज के संदर्भ में तो 6, एक लिंक रिएक्शन का नाम बोले एक बार लिंक रिएक्शन तो 3। तो 6 NaDH2 6 गुना 3 एटीपी, तो 6 तिया 18 एटीपी NaDH2 से। FADH2 मैंने बताया कि एक FADH2 मतलब यहाँ पे 2 FADH2 बना है, 2 FADH2 यानी कि एक FADH2 2 देता है, तो 2 गुना 2 एटीपी यानी कि 4। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से तो 4 है ही। चलिए, आप लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल का पूरा हिसाब किताब कर चुके हैं। आप ग्लाइकोलाइसिस का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का भी पूरा हिसाब किताब कर चुके हैं। यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया। लो, मैंने इसमें स्टार क्यों लगाया पता है? क्या दिक्कत? अरे 2 यार, सॉरी यार, यहाँ पे 2 होगा। कोई ध्यान भी तो दिया करो यार, 4 कहां से हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है। हाँ, चलो कोई बच्चा मुझे बताए कि एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया है कि ये सेल है, अगर ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये तो पूरा साइटोप्लाज्म है, और सेल के अंदर ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और आपको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बनता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NaDH2, और ETS चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर। अभी हाल मैंने ताजा सिखाया है कि रेड्यूस्ड कोएंजाइम के लिए सेल मेम्ब्रेन परमेबल होती है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो इसका मतलब ये अंदर नहीं जा सकती, इसका मतलब ये ATS में नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? इसके लिए आपको हम पढ़ाएंगे अलग से टॉपिक, जिसका नाम है सटल सिस्टम। इनडायरेक्टली जाएगी, कैसे जाएगी हम आपको सिखाएंगे, सटल सिस्टम के थ्रू जाएगी। और सटल सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट सटल और एक होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल। हम पढ़ेंगे आगे। 2 टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सेल के अंदर चल रहा है सटल। तो मैलेट एस्पार्टेट या ग्लिसरॉल फॉस्फेट के थ्रू ये NaDH2 पहुंच जाता है। सुनिएगा, ऐसे अगर NaDH2 का NaDH2 होता है, चाहे ग्लाइकोलाइसिस में बने कि क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन में, ऐसे अगर NaDH2 डायरेक्टली यहाँ बनता तो एक NaDH2 जो है 3 एटीपी देता है। लेकिन अगर वो
ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्म में बना है, तो मैट्रिक्स में जाते जाते अगर वो मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू गया है तो एक NADH2 3 एटीपी ही देगा, एटीपी का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट के थ्रू गया है तो एक NADH2 2 एटीपी दे पाता है। ये कैसे इसका लॉस हो जाता है ये हम शटल सिस्टम अलग से पढ़ेंगे और बताएंगे कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कैसे लॉस हो जाता है। बॉडी में ज्यादातर जगह, हर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर जगह ग्लिसरॉल फॉस्फेट चल रहा है। कुछ पर्टिकुलर सेल जो बहुत बिजी है, जिसको बहुत एटीपी चाहिए, जैसे हार्ट सेल वगैरह, बहुत दिन रात कॉन्ट्रैक्शन करते रहता है, एटीपी चाहिए, तो कुछ पर्टिकुलर जैसे हार्ट सेल वगैरह में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेन में मैलेट एस्पार्टेट चलता है। तो मोस्ट ऑफ जगह ग्लिसरॉल फॉस्फेट, अच्छे बोल रहे शटल सिस्टम से NADH2 गया है तो आप जनरली क्या सोचेंगे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, क्योंकि ज्यादातर जगह ये चल रहा है, यहाँ पर एक एटीपी का लॉस होता है। तो अब आप बताइए इस हिसाब में खाता में यहाँ पर आप 2 NADH2 से डाल के लिखेंगे या तो 2 गुना 3 एटीपी, अगर चला हो मैलेट एस्पार्टेट शटल चला हो तो वो, नहीं तो आप क्या करेंगे, ऑब्लिक डाल के लिखेंगे या तो 2 गुना 2 एटीपी, अगर चला हो ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ज्यादातर ये चलता है वैसे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और फिर आप लिखेंगे कि या तो 6 मिलेगा या तो 4 मिलेगा। कहां से कितना एटीपी मिलेगा, अरे रटना मत यार, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको रट मतलब कि लिख लेते हैं एक पेज पे, उसके बाद छत पे दौड़ के याद करते हैं, इसको याद हो जाएगा। क्या याद करोगे यार, याद करना ही है। अगर इतना शौक है याद करने का तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम और क्रेब साइकिल के एंजाइम याद कर लो सीक्वेंस में, बाकी पूरी चैप्टर भूल जाना। तुम बस वो 2 एंजाइम का नाम याद रख लो, मैंने तुमको इतना सिखा दिया है कि बाकी पूरा चैप्टर भूल जाना, जानबूझ के भूलने की कोशिश करना, अब भूल के दिखा देना, हम मान जाएंगे। जानबूझ के भूलने की कोशिश करना कि वो हम भूलना चाहते हैं, होता है ना कि किसी अपने को भूलना चाह रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, उस टाइप से करके देखना। तो वो पता है क्या तुमसे, कोई नहीं पाएगा। बस वो सीक्वेंस में एंजाइम याद होना चाहिए। क्या रटोगे यार, इसमें खुद ही आता है, कर लोगे खुद, हिसाब किताब खाता बना लोगे। तो पूरी एटीपी का बता दिए कहाँ क्या मिलेगा। अब लेते हैं नेट एटीपी। क्वेश्चन में अगर प्रोसेस का नाम देके नेट पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट कितना, लिंक रिएक्शन में कितना, क्रेब साइकिल में कितना, विद रेस्पेक्ट टू क्या, एक ग्लूकोज विद रेस्पेक्ट टू या फिर एक पायरुविक एसिड, वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में डिपेंड करेगा। मैं तो अभी एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में कंप्लीट बैकग्राउंड को लेके रहा हूं। तो अगर इस दौरान आप सोचेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितना मिला तो इतना मिला, कितना तो मैं बता देता हूं, 2 6 या तो 8 2 6 या तो 8 2 4 2 4 या तो 6, एक ग्लाइकोलाइसिस में कितना, एक ग्लाइकोलाइसिस में 1 ग्लाइकोलाइसिस में या तो 8 एटीपी या तो 6 एटीपी मिलेगा, डिपेंडिंग हम के शटल कौन सा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में आपको एक लिंक रिएक्शन में 3 यानी कि 2 लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी, तो 6 एटीपी आपको मिला है 2 लिंक रिएक्शन से। उसके बाद क्रेब साइकिल में आ जाइए, क्रेब साइकिल में इस सारे को जोड़िएगा तो 18 2 20 2 24 24 एटीपी आपको मिला है 2 लिंक रिएक्शन से। मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट चल रहा है, सर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे लिंक रिएक्शन, कहां से मानेंगे, मतलब कहां क्या मानेंगे क्रेब साइकिल, मैंने सिखा तो दिया है कल, कुछ नहीं बोला, हैंस क्रेब साहब की आत्मा को याद करेंगे, कहां से, यहां से मानेंगे लिंक रिएक्शन, तो 24 6 30 मानेंगे तब। और क्वेश्चन में वो मेंशन करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से, तो फिर 24 मानेंगे। अभी 24 का मानेंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम के रिस्पेक्ट में, 1 एसिटाइल कोएंजाइम के रिस्पेक्ट में 12 मानेंगे। ये सब आप कल मॉड्यूल लगाओगे ना होमवर्क तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कब क्या करना है। और मैंने सिखाया है, ऐसे बिना सिखाए नहीं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल लगा लेना, मैंने सिखाया है। तो अब अगर नेट जोड़ा जाए तो नेट आप क्या जोड़ोगे, नेट आप जोड़ोगे 8 6 और 24, अगर आप इसको जोड़ोगे तो 38 आएगा, या तो 6 6 12 24 36 आएगा इधर। दिस इज नेट एटीपी गेन, नेट एटीपी गेन इन रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन।
अब समझना यहाँ पे चक्कर क्या आया। जो लोग पुराने एनसीईआरटी में अपना इंटरेस्ट रखते होंगे, अगर आपके पास हो, बुक तो नहीं होगा शायद, होगा तो पीडीएफ ही होगा, बुक बहुत मुश्किल से मिलता है वो। 2005 में जब एनसीईआरटी आया था उसमें 38 लिखा था। फिर 2012 में जब नीट पहली बार हुआ था 13 में, तो उस टाइम फिर एनसीईआरटी अपडेट हुआ था एक बार, तो उसमें फिर 36 आ गया, और फिर ये 36 2017 तक रहा। अभी जो एनसीईआरटी आ रही है, मतलब मार्केट में जो आ रही है नई वाली, उसमें 38 है। अब सही कौन सा है? अब सही कौन सा है? क्या लगता है ईरान, सही कौन सा है? जो अभी लेटेस्ट है। नहीं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। उस लाइन में लिखा ही नहीं है, जहाँ पे 36 लिखा है ना, उस लाइन में लिखा ही नहीं है कि आप शटल कौन सा मानते हो। दोनों सही है। तो आप कहोगे सर मैं क्वेश्चन में क्या करूं, तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। अब तुम सोचोगे सर कुछ नहीं लिखा हो क्वेश्चन में, शटल कौन सा है, और 36 38 दोनों ऑप्शन में हो, तो क्या दोनों आंसर जाएगा? नहीं, दोनों आंसर नहीं जाएगा, एक आंसर जाएगा। बताओ हर्ष, कौन सा आंसर जाएगा? अरे बोलो, 36 क्यों जाएगा 36? 36 क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे बॉडी में नॉर्मली शाबाश, सर ज्यादातर जगह क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ज्यादातर जगह ग्लिसरॉल फॉस्फेट चल जीपीएस रहा है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर देगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेन का नाम, या बोल देगा मेलेट स्पार्टेट, तब आप क्या करोगे, सोचोगे वही। और इस तरीके से ये 38 और 36 का टक्कर है। समझ गए हिसाब किताब? अरे बोलो, यस सर। पक्का? यस सर एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, यस सर यस सर। बोलिए बस गुस्साना मत। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, गलत है, फर्जी है। आज दिन तक आप सोचे हो आप क्या पढ़ते हो? सोचे हो आज दिन तक क्या पढ़ते हो? आप क्या पढ़ लिया आपको पता है? क्या हिसाब लगा रहे हो आप पता है? आप उस चीज का हिसाब लगा रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप उस आज दिन तक सोचे हो आप क्या पढ़ रहे हो, क्या हिसाब लगा रहे हो? इतना इतने दूर तक पहुंच गए, ये सब बकवास है, फर्जी है ये सब, ये हिसाब किताब फर्जी है, फर्जी खाता है। लेकिन क्या करोगे यार, एग्जाम में फर्जी पूछा जाता है, क्या करोगे? एग्जाम जब खुद फर्जी है, एग्जाम वाला खुद फर्जी चीज पूछने में इंटरेस्टेड है, तो हमें क्या, हम भी फर्जी चीज करेंगे यार, हम भी पढ़ा रहे फर्जी चीज। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई खाता वाता नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं अभी आपको रियलाइज कराता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये जितने अभी आपने पढ़ा ना, जो ये पूरा खाता, ये सारा खाता ना 4 एजम्पशंस पर चल रहा है। वो 4 एजम्पशंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। अरे जैसे आप वो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में नहीं पढ़ते, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो पूरा का पूरा आइडियल गैस पर बेस्ड है। आइडियल गैस, पता आइडियल वर्ड वो होता है जो होता ही नहीं है। आप तो सीधा ही समझो कि आइडियल वर्ड वो वर्ड है जो होता ही नहीं है। आइडियल नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, ये सब माना जाता है आइडियल, होता तो ऐसा होता ही नहीं है। फिर भी आप पढ़ते हो कि नहीं, न्यूमेरिकल लगाते हो ना, पीवी को एनआरटी, पता नहीं वो क्या क्या फलाना ढिकाना ऊपर नीचे करते रहते हो, एन एन टी पी क्या क्या करते रहते हो, कभी 2 मोल कभी 4 मोल करते हो ना जी। न्यूमेरिकल लगाते हो ना, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन को काट देते हो कि क्वेश्चन गलत है, फर्जी है, क्वेश्चन फर्जी है, ऐसा तो नहीं बोल दोगे। लगाते हो क्यों? क्योंकि आपको केटीजी पढ़ाते वक्त स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया जाता है कि केटीजी के क्या क्या एजम्पशंस है, आइडियल गैस के क्या क्या एजम्पशंस है। लेकिन आज दिन तक आप जिससे भी पढ़े होगे ये बायो एनर्जेटिक्स, आज दिन तक आपको कोई ये नहीं बताया कि ये भी एजम्पशंस पर बेस्ड है। और आप अपना खुद का दिमाग तो लगाए नहीं, 10th में भी पढ़ लिया आप, आकाश में जाकर पढ़ लिए, पता नहीं पताल में भी पढ़े होंगे, लेकिन आज तक दिमाग नहीं लगाए कि सच में यार ये कुछ एजम्पशन पर बेस्ड होगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। क्यों नहीं होता? आइए हम आपको रियलाइज कराते हैं, आप बिल्कुल सही जगह आया है, हम आपको रियलाइज कराएंगे कैसे। 4 एजम्पशंस है, मैं जल्दी से पहले उस 4 एजम्पशंस को लिख देता हूँ, फिर मैं एक एक करके डिस्कस कर लूंगा जल्दी से। बस पहला एजम्पशंस है,
स्क्रीन पर आपके सामने 4 एजम्पशंस है। अगर इस 4 एजम्पशंस को मान लिया जाए तो वो हिसाब सही था, लेकिन ये 4 एजम्पशंस ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ये बस आप मान लो, आप मन में मान लो कि हम आईएएस बन चुके हैं, लेकिन बनोगे तो उसी दिन है जिस दिन बन जाओगे, जिस दिन यूपीएससी क्वालिफाई कर लोगे उस दिन ना बनोगे आईएएस। मन में मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो मैं देश का पीएम हूँ, आप तो कुछ भी मान लो अपने मन में, लेकिन प्रैक्टिकली होगा तब ना जी। ऐसा मैं बता दूं, प्रैक्टिकली इन चारों में से कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है, आइए ये डिस्कस करते हैं। पहला क्या लिखा है एजम्पशंस कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट केवल ग्लूकोज है। अच्छा, मतलब आप ग्लूकोज का पाउडर खाते हो क्या? नहीं सर, हम तो अभी तक जितनी भी जिंदगी जी है, मेरे 18 साल उम्र हो गई, मैंने अब तक ग्लूकोज का पाउडर ही खाया है केवल जीवन में, और वही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था मेरा अब तक का। तो ग्लूकोज का पाउडर खाते हो या रोटी चावल खाते हो, मुर्गा खाते हो, मछली खाते हो, उसमें केवल का प्रोटीन होता है, केवल का ग्लूकोज होता है, केवल का फैट मिक्सचर होता है, और उससे आपको ग्लूकोज भी मिलता है, उससे आपको फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड भी मिलता है। सभी जाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बन के टूटने के लिए, और जब सभी जाएंगे तो फिर डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डिफरेंट डिफरेंट एटीपी देगा, मतलब एनर्जी देगा। क्यों? अगर पागल एंटर किया, मान लो एसिटाइल को एंजाइम एंटर किया, वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर कर देगा, गया लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल गया, सॉरी लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलाइसिस गया, तो हिसाब आपका गड़बड़ आ गया। अब कौन अमीनो एसिड कहां से एंटर करेगा पता नहीं, अब फैटी एसिड कहां से एंटर करता है देख लो, एस्टर को एंजाइम में बन के डायरेक्ट, फिर ग्लिसरॉल कहां से एंटर करता है, पीजीएल बन के, तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा यार। आपका वो हिसाब तब सही है जब आपने ऐसा मान लिया कि सिर्फ ग्लूकोज टूट रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। चलो ठीक, पहला जंक्शन मान लिया आपने, और सिर्फ इतना मानने से वो हिसाब सही नहीं हो जाएगा। दूसरा जंक्शन आपने ये मान लिया जो ग्लूकोज एंटर किया उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब O2 की अवेलेबिलिटी है, आपने यही मान लिया कि O2 अच्छा खासा है, जो भी आपने खाया कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, जो भी आपने खाया कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो खाता हमेशा सही नहीं हो सकता। आपके हर सेल को हमेशा O2 अवेलेबल हो जाए ग्लूकोज तोड़ने के लिए, कंप्लीट टूट जाए ना। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। हम एनारोबिक में बताएंगे आपको ये बात। जब O2 की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो एरोबिक छोड़ के एनारोबिक चलाने लगता है सेल जिंदा रहने के लिए कमेटी से, तो उस टाइम कहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ यार? ये तो बस आप थ्योरेटिकली मन सोच रहे हो ऐसा कि कंप्लीट हो गया, नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता हमेशा। तीसरा, सिर्फ इतना मानने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, आप क्या सोच रहे हो पता है? आप क्या सोच रहे हो ना कि वाह यार गजब, इसमें जो निकला पायरिविक एसिड, पायरिविक एसिड यहाँ गया, यहाँ से निकला एसिटाइल कोएंजाइम में, वो यहाँ गया, CO2 पानी बन के निकल गया और एटीपी मिल गया। ये सारे से, इन सारे से हमको एटीपी मिल जाएगा। भाई साहब, ये आप सोच रहे हो 10वीं पास करेंगे, 12वीं पास करेंगे, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीच में कहाँ प्यार मोहब्बत होकर टूट जाओगे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। बीच में कहाँ किससे मारपीट हो जाएगा, मार दोगे किसी को, मार खा लोगे पता ही नहीं चलेगा। बीच में कब क्या होगा आप तो सोचे ही नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री पोस्ट तक पहुंच गए। भाई साहब, ये बीच में जितने हैं ना, इस बीच में कौन इंटरमीडिएट किस मेटाबॉलिक पाथवे में घुसेगा, एनाबॉलिज्म में घुस जाएगा, ये पता आपको है ही नहीं, तो ये हिसाब कैसे लगा रहे हो आप? और घुसेगा, नहीं रोक सकते। आप 12वीं में भी किसी से लड़ाई करेंगे, हो सकता है आप अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कॉलेज में किसी से मारपीट कर लेंगे आप, हो सकता है बीच में पढ़ाई से मन उठ जाए, घंटा यस बनेगा। अरे भाई, बीच में एक रेस्पिरेटरी पाथवे है क्या? बीच में हो सकता है कि पीजीएल चला गया हो फैटी एसिड बनाने के लिए, पीजीए चला गया हो पर्टिकुलर एमिनो एसिड बनाने के लिए, एस्टाइल कोएंजाइम में था वो चला गया ग्लूटामिक एसिड बनाने, हो गया आपका हिसाब गड़बड़। दो पीजीएल जाके जाता था आगे पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे कंटिन्यू कराता था, हो गया आपका हिसाब, खेला खत्म हो गया। दो एस्टाइल कोएंजाइम में मिला, मान लो एक एस्टाइल कोएंजाइम में चला गया ग्लूटामिक एसिड बनाने, हो गया आपका हिसाब गड़बड़, खाता गड़बड़ हो गया, खाता गलत हो गया। ऐसा नहीं होता, आपने ऐसा मान लिया है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं जाता है एनाबॉलिज्म में, जाता है यार, प्रैक्टिकली तो जाता है। और सिर्फ इतना मानने से काम नहीं चलेगा। आपने एरोबिक में, और आपने ऐसा मान लिया कि सारे स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस पहले चला, फिर लिंक रिएक्शन चला, देन क्रेब साइकिल चला, देन ईटीएस चला, और इसमें जितने भी रेड्यूसिंग पावर बने NADH2 है, और इसमें जो बना NADH2 है, और इसमें जो बना NADH2 और FADH2, वो सब गया ईटीएस में। आपने ऐसा मान लिया कि सीक्वेंशियली ऐसा हो रहा है। अरे ऐसा नहीं होता सेल के अंदर, ये ईटीएस क्या कहेगा, हाँ पहले तो आप सब लोग कर लो तो अपना अपना प्रोसेस, फिर सब एक साथ अपना NADH2 और FADH2 मुझे दे देना, मैं ऑक्सीडाइज कर लूंगा, कोई बात नहीं।
मान लो कि ग्लाइकोलाइसिस का वहां पहुंच गया, नहीं नहीं अभी मत आओ, अभी उधर ही रहो, अभी उधर ही रहो, अभी लिंक रिएक्शन नहीं चला, अभी क्रेब साइकिल नहीं चला, उसका भी आएगा तब लूंगा एक साथ, जाओ सब एक साथ आना, ऐसा नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस चला, इसका NADH2 बना, गया ATS में ऑक्सीडाइज, तब लिंक रिएक्शन चल रहा है इसके प्रोडक्ट से, जब लिंक रिएक्शन चल रहा है तो दूसरा ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो गया है, दूसरा ग्लूकोज, और फिर उसका दूसरा NADH2 तक पहुंच गया, फिर जब तक इसका NADH2 का पहुंचा वहां पे, तब जाके लिंक रिएक्शन चला, इससे प्रोडक्ट बना, तब तक में दूसरा तीसरा ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन कहां पहुंच जाएगा। सारे स्टेप साइमल्टेनियसली चल रहे, आप हिसाब कैसे लगा रहे हो, आप हिसाब कैसे लगा रहे हो, जब सारे स्टेप साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो कौन ग्लूकोज से कितना एटीपी मिला ये आपको पता ही कहा है, लिखा है क्या उसमें, उसमें लिख रखा है क्या कि मैं ग्लूकोज के टूटने से एटीपी आया हूं, मैं इतना नंबर में हूं, टैग लगा रखा है एटीपी में, आप माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हो, नहीं नहीं देख सकते आप, नहीं देख सकते हैं आप, ये टूट जाती है भाई साहब, और ये सारे स्टेप एक साथ चल रहे हैं और आप नहीं बता सकते कि किससे कितना एटीपी, ये तो बस थ्योरेटिकल है, ठीक है, सारे एजम्पशंस हैं और इन सारे एजम्पशंस पर आप न्यूमेरिकल लगा लेते हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो कि ग्लूकोज खाओ तो इतना एनर्जी मिलेगा, मतलब सबसे कम मिलेगा, 4 किलो कैलोरी मिलेगा, फैट खाओ तो सबसे अधिक मिलेगा, ये सब थ्योरेटिकल बात है, और थ्योरेटिकली हम लोगों ने ये 4 बातों को एज्यूम करके सारे हिसाब किताब करे हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले ने किए, हमने नहीं, बायोकेमिस्ट्री वाले ने किए जो साइंटिस्ट होते हैं, और उन लोगों के बताए हुए चीजों को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नीट लेवल पर इस एजम्पशंस को, मतलब कि मैं बता रहा हूँ मार्केट में 90% टीचर इन एजम्पशंस को नहीं बताते हैं, और बच्चा आराम से ये बैलेंस शीट को रट रहा होता है, आराम से रट भी लेता है, वैसे याद भी हो जाता है बच्चों को, एग्जाम में क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, उसको पता नहीं होता पढ़ क्या लिया वो, ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए इस बेसिस पे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फिर आप देखिएगा कि न्यूमेरिकल्स में कैसे क्या करना है, ठीक है। स्वाति अगला क्लास है क्या? नहीं ठीक है, लो हाँ तो क्लास ठीक का है, टाइम बढ़ा दो। ठीक ठीक, दो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन का लैंग्वेज से आंसर देना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज, और भाई देख लो मुझे लेट से आंसर देना लेकिन सही देना यार, मैंने पहले कह दिया कि देखो आज के बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेलर एक्सपायरेशन का, क्वेश्चन वाला बोले ना बोले एजम्पशंस, आपको मान लेना है कि ये चारों एजम्पशंस हैं, अदरवाइज वो हिसाब हो ही नहीं सकता है। अब वो क्वेश्चन में आपको लिख के नहीं देगा कि वो 4 एजम्पशंस मान लो, और मैं सच बता रहा हूँ एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको पता है कि बच्चों को एजम्पशंस मालूम होगा, लेकिन पढ़ाने वाले ने आपको नहीं पढ़ाया, तो ये टीचर की गलती, आपकी गलती की, क्वेश्चन पूछने वाले की भी गलती की, उसको पता है, वो जानता है कि वो एजम्पशंस पढ़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, पीवी इसको एनआरटी लिख देता है, डेलीगेट्स लिख देता है, सातों एजम्पशंस का नाम नहीं लिखता, वो अंडरस्टूड है ना कि आपको डेलीगेट्स के एजम्पशन पता है, क्या मतलब काट दोगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे पीवी इसको एनआरटी का क्वेश्चन आया, क्या करोगे, उसको मार में इसको काट के लिख दोगे बोनस, खुद से लिख लोगे, चलो ये क्वेश्चन बोनस कर देना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं प्रैक्टिकली, नहीं आप लड़ोगे नहीं वहां, सेल्फ अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन में लिखे ना लिखे एजम्पशंस आपको पता है। अब चलिए मैं इसी भी आप पे 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, शायद आपका भेजा खुल जाएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज लैंग्वेज दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, सब लोग सोचेंगे आंसर खटाखट, आंसर सोचिए जल्दी से, एक मिनट का समय दूंगा बस। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, बस सोचिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ने का मौका दे देना हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ लिए, अब आप सोचिए।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इरहान क्या लगता है? 8 होगा सर। 8। हर्ष क्या लगता है? 6 6। आपको क्या लगता है? 8। स्वाति? 8। और 8 सही आंसर है। 6 जो बताया हर्ष, आपको पता नहीं कि हर्ट मसल लिखा है, आप यही तो मिस्टेक करोगे एग्जाम में, आप यही तो मिस्टेक करोगे। अभी हाल में ताजा में सिखाया है, ये देखो अभी तक बोर्ड पे लिखा है मैलेट स्पार्टेट है भाई, ठीक है। और क्या बोला है कि एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान तो सबस्ट्रेट लेवल से 4 मिलता है, 2 माइनस कर दो तो 2 उधर हो गया, 2 NADH2 से 6 तो 8। क्या दिक्कत है अर्जुन को इसमें? बोलो। सर वो हार्ट वाला सर मैलेट का पता नहीं था। अरे यार अभी बताए ना, ये रहा अभी बताए थे। चलो नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर, करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। एक मिनट का समय देंगे बस। हो गया होगा। इरहान बोलो आंसर। सर बता रहा हूँ 7। 7। हर्ष? 30 30। स्वाति? 15 15। तुम एक दूसरा बोल दो ना। 8 लोग, 4 लोग 4 टाइप के आंसर, बाहर पक्के सब। 15 सर सही सर आंसर। सर एक मिनट, अब कोई 15 होगा मिनट नहीं, क्योंकि एक अब ही कोई टाइम है। मिनट नहीं, अब मैं बताऊंगा, अब कोई मिनट नहीं, अब मैं बताऊंगा। एक पायरुवेट बोला है, ठीक है। हाउ मेनी डेटा कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन पायरुवेट। तो आपको ब्रेकडाउन रिएक्शन पायरुवेट से स्टार्ट करना था, और ब्रेकडाउन रिएक्शन अगर एक पायरुवेट से स्टार्ट करना था तो एक बार लिंक रिएक्शन चलेगा और एक बार क्रेब साइकिल चलेगा, ठीक है। एक लिंक रिएक्शन में एक NADH2 मिलेगा और एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP। और यहाँ पे सटल सिस्टम का कोई चक्कर है ही नहीं, एक पायरुवेट से तोड़ना था। इससे 3 ATP, इससे 3 तिया 9 ATP, इससे 2 ATP, इससे 1 ATP। 9 1 10 5 15 15 इज करेक्ट आंसर। वन पायरुवेट बोला है। फ्रॉम कंप्लीट फ्रॉम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का ब्रेकडाउन कराना और कंप्लीटली ब्रेकडाउन कराना है, मतलब क्रेब साइकिल का। समझ में आया? अरे यस समझ सर, में, ये इरहान समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये मीटिंग का 3 मिनट समय बचा है। स्वाति क्लास खत्म हो गया है, जा सकते हो। अभी लोग को होमवर्क देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मीटिंग में होमवर्क देते हैं। तब तक सारा नोट्स पढ़ लो एक बार जल्दी से, पूरा जितना भेजे आज लास्ट तक पढ़ लो, तब नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट करा के होमवर्क देंगे, ठीक है।